हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज की वैकेंसी जो मैं लेकर आया हूं वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे बहुत सारी वैकेंसी रहेगी। डिप्लोमा के लिए अलग वैकेंसी है, बी.टेक वालों के लिए अलग है, और जिन्होंने ग्रेजुएट होल्डर हैं उनके लिए अलग वैकेंसी है। तीनों टाइप के कैंडिडेट एलिजिबल है। फ्रेशर के लिए वैकेंसी रहेगी, किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा। कंपनी जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका रहेगा BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ ही काम करता है, रक्षा मंत्रालय के साथ, और इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है फ्रेशर के लिए। मैं आपको पहले पोजीशन बता देता हूं। यहां पे डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसी है उसका पोजीशन है, यहां पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी है तो फ्रेशर एलिजिबल है। दूसरा, यहां पे इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन है बी.टेक वालों के लिए, और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पोजीशन है जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए। और भी बहुत सारी वैकेंसी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने न्यू टैब में ओपन कर रखा है, और मैं आपको साथ ही साथ अप्लाई का प्रोसेस ही बताता चलूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार इस चैनल पे अगर आप विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बता देना कि आपने क्या कर रखा है, ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, बी.टेक कर रखा है, और आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आपको अगली वीडियो के अंदर उससे रिलेवेंट जॉब अपडेट दिला दूंगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन को मैंने ओपन कर लिया है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है। और ये वैकेंसी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर, नोटिफिकेशन का डेट यहाँ पे दिया गया है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे रहेगा। अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली वैकेंसी की तरफ। अब ये चार्ट दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसी, और यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, पोस्ट का नाम, नंबर ऑफ वैकेंसी, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन PWD कैटेगरी के अंदर दे रखा है। अब यहाँ पे पहली वैकेंसी है बी.टेक वालों के लिए, फिर डिप्लोमा के लिए, फिर अलग अलग वैकेंसी आपको मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे ये वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, ये बी.टेक के लिए है। ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस के लिए है, जिन्होंने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है। फाइनेंस वाले, HR वाले और बिजनेस डेवलपमेंट वाले भी एलिजिबल हैं। ये बी.टेक के लिए है। टोटल वैकेंसी 112 है जिन्होंने डिग्री कर रखा है उनके लिए, ठीक है। उसके अलावा और भी वैकेंसी है, ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट, आप बोल सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, ठीक है ना। बस डिप्लोमा के लिए ये वैकेंसी यहाँ पे रहेगी। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, और ये फाइनेंस और HR रिसोर्सेज का दे रखा है, ठीक है। इससे रिलेवेंट ब्रांच भी एलिजिबल है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे नीचे मेंशन भी किया है रिलेवेंट ब्रांच भी एलिजिबल है, और ये आपकी 100 वैकेंसी है। वो 112 थी और ये आपकी 100 है। टोटल यहाँ पे 212 के करीब वैकेंसी आपको मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा और चलते हैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। एज क्राइटेरिया रहेगा UR EWS के लिए 28 साल का रहेगा, और 10/8/2025 तक आपका एज आपका रहेगा, काउंट होगा। 5 साल का रिलैक्सेशन SST कैंडिडेट को, 3 साल का OBC कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी का पूरा ब्यौरा बता रखा है, और एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है। तो आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके सामने एज लिमिट देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है और एज लिमिट क्या रहेगी, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी रहेगी परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन सैलरी बढ़िया है, ठीक है। और यहाँ पे 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। अगर बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो एक्सटेंड भी कर देंगे ये। मैक्सिमम यहाँ पे 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है स्टार्टिंग का 1 साल रहेगा, फिर फर्दर आपका चेक किया जाएगा कैसा परफॉर्मेंस है। उसके बाद यहाँ पे 3 साल तक और बढ़ा दिया जाएगा, तो टोटल 4 साल का आपका यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है। उसके अलावा सैलरी क्या रहेगा, इंजीनियर ट्रेनी का सैलरी पहले साल 29,500 रुपए, डिप्लोमा का रहेगा, और ट्रेनी असिस्टेंट का रहेगा 24,500 रुपए। दूसरे साल रहेगा 32,500 रुपए, और उनका 26,000 रुपए, 35,500, 27,500, 38,500 और 29,000 तक आपका सैलरी रहेगा। ये हर महीने का सैलरी है, ठीक है। तो ये आपका मंथली सैलरी दे रखा है। इंजीनियर ट्रेनी ऑफिसर का ये ऊपर वाला सैलरी है, और ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट और ट्रेनी असिस्टेंट का नीचे वाला सैलरी दे रखा है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी
दिया गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये आपका दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पे देखें कि आपको इन एडिशनल आपको 10,000 रुपये पर ईयर अमाउंट भी आपको पे करेंगे, ये एडिशनल आपका रहने वाला है। इसके क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं भाई कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस के लिए BBTech मांगी है, तो रेलेवेंट ब्रांच में BBTech किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। MBA वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखा है, PG डिप्लोमा, वो भी एलिजिबल है, ठीक है। डिप्लोमा के लिए रिलेवेंट ब्रांच आपका रहेगा, 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे आपका मांगा है। अब देखिए मैकेनिकल के अंदर रिलेवेंट डिसिप्लिन मैकेनिकल होता है, ऑटोमोबाइल होता है, रोबोटिक्स एंड प्रोडक्शन, ये रिलेवेंट डिसिप्लिन भी एलिजिबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि इससे रिलेवेंट डिसिप्लिन वाले भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और किसके अंदर भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है। अब रिलेवेंट ब्रांच एलिजिबल है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया एक चार्ट के अंदर, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पे रिलेवेंट ब्रांच एलिजिबल रहेगा। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, CBT एग्जाम प्लस इंटरव्यू रहेगा, CBT एग्जाम रहेगा और इंटरव्यू रहेगा। इनको वैकेंसी निकालनी चाहिए थी परमानेंट, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, अब गवर्नमेंट है, हम कुछ नहीं कर सकते। जो वैकेंसी निकली है उसका अपडेट बस आपको दे सकता हूँ। इसके अंदर जो आपका CBT एग्जाम रहेगा वो 120 क्वेश्चन का रहेगा, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। उसके अंदर आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट और डिसिप्लिन से रिलेटेड, 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड, उसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इंटरव्यू के अंदर आपका 1:7 के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा और मैक्सिमम आपका 1:10 के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। एक सीट पे 7 बच्चे भी बुलाए जा सकते हैं, 8 भी बुलाए जा सकते हैं, 10 भी बुलाया जा सकता है, वो यहाँ पे इन्होंने पहले दे रखा है। इसमें टेस्ट का जो सेंटर रहेगा वो आपका हैदराबाद, तेलंगाना का रहेगा। इसके सराउंडिंग यहाँ पे विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का भी देखने को मिल सकता है। यही टेस्ट सेंटर रहेगा और आपको यहीं पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, कहीं और पे नहीं जा सकते एग्जाम देने के लिए। अप्लीकेशन फीस मात्र 300 रुपये, 300 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। UR EWS OBC कैंडिडेट, SST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन को आपको पे नहीं करना है, फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो SST कैंडिडेट के लिए फ्री का फॉर्म रहने वाला है। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैंने हाईलाइट कर रखा है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता देता हूँ, 18/8/2025 इसका लास्ट डेट है, 4 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये लास्ट डेट है, लास्ट डेट को ध्यान रखना। चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पे, ऐसा कुछ आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका 17 तारीख को फॉर्म एक्टिवेट हुआ अप्लाई करने का, नोटिफिकेशन 15 तारीख का अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके वाले बटन पे क्लिक करते हैं, न्यू टैब ओपन हो गया, ये ऐसा आएगा। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ वाला बटन है, इस पर क्लिक कर देते हैं, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, बोल देगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, बिल्कुल है। यहाँ पे अब चेक बॉक्स पे भी क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 चेक बॉक्स है, ठीक है, इस पर एग्री कर देना है और क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। सिलेक्ट योर पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे डिप्लोमा के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए। अप्लीकेंट नेम आएगा, फादर नेम, मदर नेम, फादर मदर, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा, DOB प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट आ जाएगा, जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी, रिलीजन क्या है, उसके अलावा आर यू APWD कैटेगरी के अंदर आता है, यस और नो में आंसर कर देना है, ठीक है ना। यस करेंगे तो आपका ये आएगा और नो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने यस कर दिया, अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है ये आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फिजिकली आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और ये सब कुछ डालना है। नीचे आना है, आपका परसेंटेज आ जाएगा, सारे सेक्शन दे रखे हैं। ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है, नेक्स्ट कर देना है, पेमेंट कर देना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है एकदम। आप आराम से इसको मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।